चार क्षत्रिय वहां से निकले। उन्होंने घोड़े को देखा, घोड़ों के वो कान ऐसे आपस में मिलते हुए वो बड़े अच्छे लग रहे थे। वो घोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। एक ने कहा कि घोड़ा कितना अच्छा है, राजा यदि इसका विक्रय करे तो मैं इसकी 10,000 मुद्राएं दे दूं। दूसरे ने कहा मैं 20,000 दे दूंगा। तीसरे ने कहा मैं 50,000 दे दूंगा। चौथे ने कहा कि राजा जितना मांगे मैं उतना दे दूंगा। आवाज राजा के कान तक पहुंच गई। राजा युधिष्ठिर ने चारों को बुलाया, कहा इधर आओ, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी मलूक है। कहा तुम्हें घोड़ा चाहिए? हाँ राजा साहब। तो युधिष्ठिर राजा ने कहा कि ये घोड़ा पैसों से नहीं मिलेगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका यदि तुम जवाब दे दो तो ये घोड़ा लेते जाओ। पहला प्रश्न राजा ने किया। पहला प्रश्न राजा का यह था कि सुई के नीचे जहां पर धागा डाला जाता है वहां पर 1,000 ऊंट एक संग निकल रहे थे, लेकिन ऊंट निकल गया, पूंछ अटकी की अटकी रह गई। उसने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, इतना भारी ऊंट निकल जाएगा तो पूंछ कैसे अटक जाएगी? राजा युधिष्ठिर ने कहा अटक गई इसलिए तो पूछा है, जवाब दे दो, घोड़ा लेते जाओ। कह दिया कठिन है, नहीं जवाब मिला। दूसरे वाले का नंबर आया। दूसरे वाले के लिए नया प्रश्न था। उससे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माता कुंती भी दरबार में थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने दूसरा प्रश्न कर दिया दूसरे से, और दूसरा प्रश्न यह था, एक कुआं बीच में है, 4 कुआं अगल बगल में है। एक कुएं में बाढ़ आती है तो वो चारों को भर देता है, लेकिन 4 कुओं में बाढ़ आती है तो वो सब मिलकर एक को नहीं भर पाते। ये प्रश्न का जवाब दे दो और घोड़ा ले जाओ। तो उस दूसरे ने जवाब दिया, जब एक 4 को भर देता है तो 4 क्यों ना एक को भर पाएगा? अगर नहीं भर पाता इसलिए तो पूछ लिया है। कहा हमसे आता नहीं, का तो तुम इस घोड़े के लायक नहीं हो। ध्यान दें, कथा में आनंद होगा। तीसरे वाले का नंबर आया, उसके लिए नया प्रश्न था। उसके लिए बोल दिया, एक गैया बछिया को दूध पिलाती है, लेकिन मैंने देखा है कि एक गैया बछिया का दूध पी रही थी, और इतना दूध पिया तो भी वो भूखी की भूखी थी। गैया बछिया को दूध पीवे, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, घोड़ा लेते जाइएगा। बहुत कठिन है, हमसे नहीं आता। अब चौथे वाले का नंबर आया। उसके लिए राजा का नया प्रश्न नहीं था। राजा ने कहा कि तुम तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो और इस घोड़े को लेते जाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि घोड़ा नहीं चाहिए, पर प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। वो चौथा क्षत्रिय बोला, घोड़ा तो नहीं चाहिए राजन, इसके बराबर तौल के सोना भी दोगे तो भी घोड़ा नहीं चाहिए। हाँ, प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। राजन जल्दी बोलिए, आपका पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न यह था मेरा कि ऊंट निकल गए और पूंछ अटकी की अटकी रह गई। तो क्षत्रिय राजा के सामने उस चौथे ठाकुर ने जवाब दिया, कहा राजन बस कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंत होने वाला है, कलयुग आने वाला है, और कलयुग में ऐसा होगा कि जो सत्य बोल रहे होंगे, सत्य जीवन जी रहे होंगे, वो चौराहे चौराहे पर बेचारे खड़े परेशान हो रहे होंगे, और असत्य बोलने वाले आगे निकल रहे होंगे। ये कलयुग का पहला दोष होगा। जो सत्य बोल रहे होंगे वो अटक रहे होंगे। राजा ने ताली बजाई, का बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न ये था कि एक कुआं 4 को भर देता है, 4 मिलकर एक को नहीं भर पाते। तो क्षत्रिय ने जवाब दिया, कहा राजन कलयुग की औलाद ऐसी होगी, एक माता पिता सब बच्चों का पेट भर रहे होंगे, लेकिन ये सब मिलकर एक माता पिता का पेट नहीं भर पा रहे होंगे। राजा ने कहा बिल्कुल सही। तीसरे प्रश्न का जवाब दिया। वह कहा कि बछिया को गैया पी रही थी, फिर भी गैया का पेट नहीं भरा जा रहा था। तो उस क्षत्रिय ने कहा राजन कलयुग में माता पिता बेटियों का खाएंगे, जिंदगी भर बेटियों का खाते रहेंगे, तो भी उनका पेट नहीं भरा जा रहा होगा।